हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों आज हम द हिंदू के जो एडिटोरियल है यूनिफाइंग मोनसॉट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम पहले वोकैब इसमें जो हमने हाईलाइटेड की है इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस जो एडिटोरियल को है हम पढ़ के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आपने एडिटोरियल जो देख रखा है आपने, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको हम पढ़ के बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इसके अंदर जो आए हुए वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वो करते हैं। तो पहला वर्ड इस एडिटोरियल में जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इस एडिटोरियल से हम पहला वर्ड लेंगे। ये चंद्रयान 2 की जो जर्नी थी उसके बारे में है और इसका टाइटल है यूनिफाइंग मूनशॉट, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा आज का हम देखते हैं। पहला वर्ड है रिविटिंग। रिविटिंग का मीन होता है समथिंग द रिविट, है ना, जो रिविट करता हो। तो रिविटिंग जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किससे बना है? वर्ब प्लस आईएनजी से। तो इसकी वर्ब क्या है? वर्ब है रिविट। रिविट से बना है रिविटिंग। तो पहले हमें रिविट का मीनिंग आना चाहिए, तो रिविट का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। रिविट का मीनिंग होता है टू होल्ड अटेंशन, किसी के अटेंशन को होल्ड करना, है ना, अटेंशन को कैप्चर करना, होल्ड करना, उसे हम क्या कहते हैं? रिविट। टू फास्टन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना या बांधे रखना, ठीक है। तो रिविटिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीज जो हमें बांधे रखती है, हमारे अटेंशन को होल्ड करके रखती है, उसे हम रिविटिंग कहते हैं। रिविटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो किससे बना है? टू रिविट से, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है बोरिंग। जो चीज बांधे नहीं रख सकती वो क्या हो जाएगी? बोरिंग। वेरिसम का मीन क्या हो गया? जो चीज हमें बोर करती है, जो चीज हमें बोर करती है, बांधे हुए नहीं रखती है। मोनोटोनस का ये हो गया जो एक ही टोन में हो, ठीक है, उसे हम मोनोटोनस कहते हैं। और बोरिंग कोई चीज होती है तो उसे हम मोनोटोनस कहते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या हो गया? रिविटिंग का एंटोनिम हो गया बोरिंग, वेरिसम और मोनोटोनस। इसका सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस एग्जांपल है ही डिलीवर्ड सच ए लेक्चर दैट इट रिविटेड माय आईज। कहने का मतलब उसने ऐसा लेक्चर डिलीवर किया कि मेरी आंखें उसके ऊपर एक तरह से जम सी गई, अटेंशन में रह गई, उसकी जम सी गई, है ना। दैट इट रिविटेड माय आईज, इसका मीन क्या हो गया? तो उसने ऐसा लेक्चर डिलीवर किया कि मेरी आंखें एकदम ठहर सी गई, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसका दूसरा सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई सॉ ए पॉइजनस स्नेक वाज कमिंग टुवर्ड्स मी आई स्टूड रिविटेड बाय फ्राइड, कि डर के मारे में एक जम सा गया, जिसे कहते हैं। टू स्टूड रिविटेड बाय फ्राइड का मीन क्या हो गया? डर के मारे जम के रह जाना, ठीक है। तो जब मैंने एक जहरीला सांप सामने आते हुए देखा तो मैं क्या हो गया? आई स्टूड रिविटेड बाय फ्राइड का मीन हो गया कि मैं वहां पे अटेंशन उसकी तरफ ही रह गई, हिल ही नहीं पाया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है यूनिफाइंग वर्ड को सीखने से पहले हमें यूनिफाई वर्ड आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो वर्ड है आपका, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी से बना है। तो इसका मीनिंग हम जब यूनिफाई करेंगे तो यूनिफाइंग अपने आप आ जाएगा। तो टू यूनिफाई किसे कहते हैं? टू कॉज टू ब्रिंग टुगेदर, किसी चीज को साथ में, यूनिटी से बना, यूनिटी का सेंस देता है। किसी चीज को साथ साथ लाने को हम क्या कहते हैं? ब्रिंग टुगेदर करने को क्या कहते हैं? यूनिफाई करना, ठीक है। इसका फ्रेज हम देखते हैं। इसका फ्रेज टू यूनिफाई द कंट्री को यूनिफाई करना, कहने का मतलब एक साथ लेके आ जाना सारे लोगों को, टू यूनिफाई द कंट्री, ठीक है। तो यूनिफाइंग फिर क्या हो गया? यूनिफाइंग हमारा हो गया द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग टुगेदर। तो अपना आप इसका मीनिंग आ गया द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग टुगेदर, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफाइंग करना। तो यूनिफाई वर्ड से बना है यूनिफाइंग, ठीक है। ये इससे डेराइव्ड वर्ड है। यूनिफाई का डेराइव्ड वर्ड क्या है? यूनिफाइंग, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हम देखते हैं। तो एंटोनिम्स हमारा हो गए सेपरेट का मीन क्या हो गया? इसका मीन हो गया सबको एक साथ लेके आना, ब्रिंग टुगेदर हो गया। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? सेपरेट करना, डिवाइड करना, स्प्लिट करना और डिटैच करना। अटैच का उल्टा भी होता है डिटैच। तो इन सब का मीनिंग क्या हो गया? अलग करना। और इसका क्या हो गया? एक साथ जोड़ना, ठीक है। इसका सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं। तो सेंटेंस एग्जांपल हमारा आता है द लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 2 वाज ए यूनिफाइंग मूवमेंट ऑफ द कंट्री। जो लैंडिंग थी चंद्रयान 2 की, वो क्या थी? एक यूनिफाइंग मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था? यूनिफाइंग मूवमेंट था। कहने का मतलब उस मूवमेंट में सारे देश के लोगों की निगाह उसकी तरफ थी, तो वो मूवमेंट कैसा हो गया? यूनिफाइंग मूवमेंट था देश का, ठीक है। इसका दूसरा हम सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 विल यूनिफाई द कंट्री। जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, कहने का मतलब कैंसिल किया है, उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि कंट्री यूनिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यूनिफाई से बना यूनिफाई का मीन होता है किसी को साथ में लाना, ब्रिंग टुगेदर। और यूनिफाइंग का मतलब क्या हो गया? एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, उसे हम कहते हैं यूनिफाइंग क्या हो सकता है? मूवमेंट हो सकता है, और कोई भी जो क्षण है, ऐसा क्षण यूनिफाइंग मूवमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टू ब्रेक डाउन का मीन क्या होता है? रोना शुरू कर देना, आंखों से आंखों छलकाना, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन। इसका फ्रेज होता है टू बर्स्ट इनटू टीयर भी क्या होता है? इसका मतलब होता है रोना। टू क्राई, इन सब का मीनिंग क्या होता है? रोना। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज वो होते हैं 2-3 वर्ड साथ में होते हैं और उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं।
तो इससे फ्रेज, इसके जैसा फ्रेज क्या होता है, टू ब्रेक डाउन जैसा, टू बर्स्ट इनटू टीयर, रोना स्टार्ट कर देना, टू लूज कंट्रोल, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग होता है रोना स्टार्ट कर देना, टू लूज कंट्रोल, टू बर्स्ट इनटू टीयर, टू ब्रेक डाउन, इनका मतलब होता है रोना स्टार्ट कर देना। इसका सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ द इसरो ब्रोक डाउन व्हेन केम टू नो दैट द लैंडर लॉस्ट द कांटेक्ट विद द ग्राउंड, कि जब जो हमारे सीवन साहब है उन्हें पता चला कि जो चंद्रयान 2 है उसका कांटेक्ट ग्राउंड से टूट गया है, तो वो क्या हो गए, रोना शुरू हो गए, ब्रोक डाउन, वो क्या हो गए, ब्रोक डाउन हो गए, रोना स्टार्ट हो गए। द चेयरमैन ऑफ द इसरो ब्रोक डाउन व्हेन ही केम टू नो दैट द लैंडर लॉस्ट द कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो ब्रेक डाउन का मीन क्या होता है, टू बर्स्ट इनटू टीयर। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू कंसोल। कंसोल का मीन क्या होता है, किसी को सांत्वना देना, ढाढ़स बधाना, उसे हम क्या कहते हैं, कंसोल। कंसोल को हम क्या कह सकते हैं, टू एलिविएट द ग्रिप। एलिविएट का मीन क्या होता है, किसी चीज को कम करना। एलिविएट क्या होता है, कम करना, किसी चीज को कम करना। सफरिंग भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसे एलिविएट करना है ना। तो टू कंफर्ट भी कहते हैं उसे हम, टू सूथ भी कहते हैं। सूथ का मीन भी क्या होता है, कम करना। सूथ का मीन भी क्या होता है, कम करना, ठीक है। तो कंसोल किसे कहेंगे, टू एलिविएट द ग्रिफ, जो ग्रिफ जो है, दुख है, उसे कम करना। टू कंफर्ट करना, उसे कंफर्ट करना, सांत्वना देना। टू सूथ, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना। तो कंसोल का मतलब क्या हो गया, सांत्वना देना। तो उसका एंटोनिम क्या हो गया, किसी को डिप्रेस करना, है ना, डिप्रेस करना और उसको डिस्करेज करना, और टू डिमोरलाइज करना। तो कंसोल का उल्टा क्या हो गया, डिप्रेस, डिस्करेज और डिमोरलाइज। फ्रेज के रूप में कंसोल जैसी मीनिंग देने वाला फ्रेज कौन सा है, जिससे कंसोल का सेंस आता हो, टू रेज समबडीज स्पिरिट, किसी की स्पिरिट को बढ़ाना। टू रेज समबडीज स्पिरिट क्या हो गया, किसी की स्पिरिट को बढ़ाना, है ना। जैसे कोई कह रहा है, हिज स्पीच रेजेस माय स्पिरिट, दैट्स व्हाई आई लिसन टू हिम, कि मैं उससे इसलिए सुनता हूं क्योंकि इसकी स्पीच है जो मेरी स्पिरिट को क्या करती है, रेज करती है ना। टू रेज समबडीज स्पिरिट। जैसे कोई कोच है, उसने अपने प्लेयर्स का जो है मोरालिटी बढ़ाई, तो हम क्या कह सकते हैं, ही रेज द स्पिरिट ऑफ द टीम। तो टीम की क्या कर दी, उसने स्पिरिट बढ़ाई, ठीक है। तो टू रेज समबडीज स्पिरिट, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी का जो है उसे प्रोत्साहन करना, उससे उसकी स्पिरिट को बढ़ाना। इसका सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं, तो आता है, द प्राइम मिनिस्टर कंसोल्ड द चेयरमैन ऑफ द इसरो हु स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन आफ्टर द लैंडर लॉस्ट कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मोदी जी ने क्या किया था, सीवन साहब उसको गले लगाया और उसको कंसोल किया, जो कि रोना स्टार्ट कर गए थे जब उन्हें पता चला कि लैंडर जो है उसने तो कांटेक्ट जो है उसका टूट चुका है ग्राउंड से। तो द प्राइम मिनिस्टर कंसोल्ड, कंसोल्ड का मीन क्या हो गया, उन्हें सांत्वना दी, है ना। प्राइम मिनिस्टर कंसोल्ड द चेयरमैन ऑफ द इसरो, इसरो के जो चेयरमैन है उनको कंसोल किया। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है टू एनकैप्सुलेट। टू एनकैप्सुलेट, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड क्या है, वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है। टू कवर समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज को कंप्लीटली कवर करना, कहने का मतलब क्या हो गया, उसे कंप्लीटली कवर करना, उसे हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेट करना कहते हैं। टू सम अप, सम अप का मीन भी क्या होता है, किसी चीज को कवर करना, ठीक है। टू समराइज और टू कॉन्ग्रीगेट, इन सब का मीन क्या होता है, एनकैप्सुलेट करना, बांध के रखना किसी चीज को, ठीक है। तो इसका बांध के रखने का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कैटर। स्कैटर का मीन होता है बिखेरना किसी चीज को। डिस्पर्स का मीन भी क्या होता है, बिखेरना, जैसे कि टू डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, इसका मीन क्या हो गया, भीड़ को बिखेर दिया। टू स्प्रेड भी इसे हम कहते हैं, टू स्प्रेड भी इसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बिखेरने को। तो एनकैप्सुलेट का मतलब होता है एक साथ लेके आना, कवर करना, सबको सम अप करना, समराइज करना, कॉन्ग्रीगेट करना। लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कैटर करना, डिस्पर्स करना, स्प्रेड करना। इसका हम यूजेस देखते हैं। यूजेस में आता है हमारे, ही एनकैप्सुलेटेड एन इरा इन एन अफोरिज्म, है ना। क्या हो गया, ये एनकैप्सुलेटेड एन इरा इन एन एफोरिज्म। एफोरिज्म कहते हैं कोई भी जो आइडिया या कोई भी ऐसी बात हो जो एक बहुत लंबी चौड़ी चीज को एक छोटी सी चीज में लेके आ जाए, उसे अपन कहते हैं एफोरिज्म। तो उसने पूरी इरा को क्या किया, एनकैप्सुलेट किया, किसके द्वारा, एक एफोरिज्म में उसने एनकैप्सुलेट कर दिया। इसका यूजेस, दूसरा यूजेस देखते हैं। हिज लेक्चर एनकैप्सुलेटेड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लेक्चर क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट्स क्या करते हैं, एक जगह लेके आ जाते हैं, किसको, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन है उनको एक जगह लेके आ जाते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, हिज लेक्चर एनकैप्सुलेट्स ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि उसके लेक्चर क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, एक जगह लेके आ जाते हैं, किसको, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस को, सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस है, किस लिए, कि विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड है हमारा ट्राइबुलेशन।
ट्रिबुलेशन एक अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है उदासी या मायूसी। इससे हम इंग्लिश में और कह सकते हैं अनहैप्पीनेस, पेन, सफरिंग, ट्रायल और हार्डशिप। हार्डशिप अच्छा वर्ड है, ठीक है, जो मुश्किल होती है या उदासी या मायूसी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिबुलेंस। ट्रिबुलेंस कहते हैं उसे। सफरिंग, ट्रायल, हार्डशिप, अनहैप्पीनेस और पेन, इनको हम क्या करते हैं, ट्रिबुलेशन। इसका अंटोनिम क्या हो जाएगा, तो अंटोनिम हो जाएगा मिर्थ। मिर्थ का मतलब होता है बहुत ही खुशी, है ना। एक्सट्रीम हैप्पीनेस को अपन क्या कहते हैं, मिर्थ। ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है, खुशी, ठीक है, अच्छा वर्ड है ग्ली। ग्ली का मीन क्या होता है, खुशी। चीयर, चीयर का मीन भी क्या होता है, खुशी, हर्षोल्लास जिसे हम कहते हैं। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मीन भी क्या होता है, खुशी या हर्षोल्लास, ठीक है। तो ट्रिबुलेशन का अंटोनिम हो जाएगा मिर्थ, ग्ली, चीयर या अम्यूजमेंट। और ट्रिबुलेशन जो पार्ट ऑफ स्पीच में कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। इसका मीन होता है अनहैप्पीनेस, पेन, सफरिंग, ट्रायल और हार्डशिप। इसका यूजेज देखते हैं, तो यूजेज हमारा आता है, व्हाट आर ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या जो है मुश्किलें हो सकती है, अनहैप्पीनेस वगैरह हो सकते हैं, तो उसको लिए ये सेंटेंस यूज में लिया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मीन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज सेम जॉब एंड इंटरेस्ट। ऐसे लोगों का ग्रुप या समूह जिनका जॉब और इंटरेस्ट जो है एक ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जैसे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी, तो सारे डॉक्टर्स उनमें हैं, उनकी जो एक तरह से एसोसिएशन है उसे हम क्या कह देंगे, डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी। नर्सिंग स्टाफ फ्रेटर्निटी, उसे हम क्या कह देंगे, सारे इनकी जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी, तो सारे वकीलों की फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मीन क्या होता है, एक तरह से भाईचारा, फ्रेटर्निटी। एसोसिएशन और कंसोर्टियम, कंसोर्टियम, इन सब का मीनिंग क्या होता है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम जॉब एंड इंटरेस्ट, तो हमारा आंसर होगा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का हम यूजेस देखते हैं, तो फ्रेटर्निटी का यूजेस आता है, द नर्सिंग फ्रेटर्निटी इज सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मदर टेरेसा। तो नर्सिंग फ्रेटर्निटी है वो क्या कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है क्या, जो बर्थ एनिवर्सरी किसकी, मदर टेरेसा की। तो नर्सिंग फ्रेटर्निटी हमारा क्या हो गया, कोलोकेशन। इसके मीन हो गया सारे नर्सिंग जो एम्प्लॉय है, सारे नर्सिंग पर्सोनल है, वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, मदर टेरेसा की एनिवर्सरी को। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस तरह से पूछेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम जॉब एंड इंटरेस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेटर्निटी। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू इवॉल्व। टू इवॉल्व अच्छा वर्ड है। इवॉल्व का मीन क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ड वर्ब है। इसका मीन होता है धीरे धीरे डेवलप होना और तब्दीली आना, उसे हम क्या कहते हैं, इवॉल्व। टू चेंज एंड डेवलप स्लोली, इसका मीन क्या हो गया, टू ग्रो। ग्रो होती है वो चीज भी छोटी होती है, उसके बाद धीरे 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 डेवलप होती है और बड़ी होती है। इसी तरह से टू डेवलप, इन सब का मीन क्या होता है, इवॉल्व। टू प्रोग्रेस, इसका मीन भी क्या होता है, टू इवॉल्व। टू एडवांस, कोई चीज एडवांस होती है तो भी वो धीरे धीरे उसमें जो होता है सुधार आता है, तो उसे हम कहते हैं इवॉल्व। इसका फ्रेज होता है टू ग्रो, टू इसके जैसा फ्रेज होता है टू गो फॉरवर्ड। टू गो फॉरवर्ड को भी क्या कह सकते हैं, टू इवॉल्व, टू गो फॉरवर्ड। एंटोनिम होता है टू रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना किसी चीज का, तो पीछे हटेगी तो इवॉल्व नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, टू रिट्रीट। रिट्रीट का मीन क्या होता है, पीछे हटना। जैसे कि द आर्मी रिट्रीटेड व्हेन दे सॉ एनिमी, तो आर्मी पीछे हो गई जब उन्होंने दुश्मनों को देखा, ठीक है। यू शुड रिट्रीट व्हेन यू सॉ डेंजर, जब भी तुम डेंजर को देखो तो पीछे हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम यूजेस देखते हैं इवॉल्व वर्ड का। इवॉल्व का यूजेस होता है, द कंपनी इवॉल्व्ड फ्रॉम ए हॉबी इनटू ए थ्राइविंग बिजनेस। तो कंपनी क्या हो गई, एक तरह से एक हॉबी से क्या बन गई, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई। कंपनी इवॉल्व्ड फ्रॉम ए हॉबी, हॉबी से क्या बन गई, एक तरह से बहुत बड़ा बिजनेस। तो प्रोग्रेस ही हुई है ना, तो प्रोग्रेस का सेंस क्या देता है, वर्ड इवॉल्व, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिट्रीट। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है हिंडसाइट। हिंडसाइट आपके जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछा गया है। हिंडसाइट का मतलब होता है ऐसा नॉलेज जो हमें किसी चीज के जो है घटित होने के बाद प्राप्त होता है, उसे अपन कहते हैं हिंडसाइट। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव अबाउट एन इवेंट ओनली आफ्टर इट हैपेंड, ठीक है। तो हिंडसाइट क्या होता है, किसी घटना के घटित होने के बाद जो हमें नॉलेज मिलता है उसे हम कहते हैं हिंडसाइट, ठीक है। तो इसको देखते हैं मीनिंग, द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव अबाउट एन इवेंट ओनली आफ्टर इट हैपेंड, जो हैपेंड हो जाता है उसके बाद हमें जो नॉलेज मिलता है उस चीज से, उसे अपन कहते हैं हिंडसाइट। इसका फ्रेज होता है परसेप्शन आफ्टर द फैक्ट। इसके जैसे मीनिंग का क्या फ्रेज होता है, हिंडसाइट का जो मीनिंग देता है वो होता है फ्रेज परसेप्शन आफ्टर द फैक्ट। फैक्ट के बाद जो हमें परसेप्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, हिंडसाइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू इविंस। टू इविंस, इविंस क्या होता है, टू शो क्लियरली, किसी चीज को एक साफ सुथरे तरीके से शो करना, एलोबरेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट, एलोबरेट, टू मैनिफेस्ट, टू रिवील, इन सब का मीन क्या होता है, किसी चीज को दिखाना क्लियरली रूप में, ठीक है। तो दिखाने का सेंस हो गया क्लियरली रूप में, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, छुपाना। छुपाने के सेंस में होता है टू कॉन्सील। कॉन्सील का मीनिंग होता है छुपाना। कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग का मतलब होता है छुपाना किसी चीज को।
ठीक है। और हाइड सिंपल सा मीनिंग होता है, उसका मीनिंग भी होता है छुपाना। इसका यूजेज हम देखते हैं तो यूजेज आता है ही इन्वेस्ट एन इंटरेस्ट इन आर्ट्स एट एन अर्ली एज, ठीक है। तो इसने अपना इंटरेस्ट किसमें दिखाया, आर्ट्स में, बहुत ही कम उम्र में, ठीक है ना। तो इवेंट्स एंड इंटरेस्ट का मीन क्या हो गया, उसने अपना जो है इंटरेस्ट एक तरह से शो किया क्लियरली, उससे पता चल गया बचपन से ही किसका आर्ट्स में इंटरेस्ट है। आज का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू कवर द ग्राउंड। टू कवर द ग्राउंड, टू कवर द ग्राउंड से हमें पता चल रहा है बहुत सारा धरातल कवर करना एक तरह से। तो इसका मीन क्या हो गया, टू डील विद द सब्जेक्ट और असाइनमेंट विद अ पर्टिकुलर मैनर। किसी भी सब्जेक्ट और असाइनमेंट को क्या करना, पर्टिकुलर मैनर में जो है डील करना, उसे हम कहते हैं टू कवर द ग्राउंड। इसका यूजेज हम देखते हैं। द बुक कवर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड्स ऑन द पर्टिनेंट टॉपिक्स। जो पर्टिनेंट टॉपिक्स हैं, जो तर्क संगत टॉपिक है, पर्टिनेंट का मीन होता है तर्क संगत, है ना, टू द पॉइंट जिसे कहते हैं। तो टू द पॉइंट जो टॉपिक है उनको बहुत ही जो है ये टू द ग्राउंड जो हमने कहा कवर्स द ग्राउंड, उस तरीके से ये कवर करती है, कवर्स द ग्राउंड, ठीक है। तो पर्टिनेंट टॉपिक्स का मतलब क्या हो गया, टू द पॉइंट जो टॉपिक है। तो ये आज हमने जो वोकैब सीखी है, ये थी हमारी वोकैब। अब हम चलते हैं, जो आर्टिकल हमने लिया था उस आर्टिकल को हम पढ़ के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल हमने पढ़ा था उसको डिस्कस करते हैं। ओके, ये रहा हमारा आर्टिकल यूनिफाइंग मूनशॉट। यूनिफाइंग मूनशॉट जो है इसरो के बारे में लिखा है ऑथर ने, इसको हम पढ़ते हैं। इसरोज एफर्ट टू एंश्योर इंडिया बिकम ओनली द फोर्थ नेशन टू सक्सेसफुली कैरी आउट ए कंट्रोल्ड हैंडलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लास्ट स्टेज surface of the moon is perhaps more unifying movement in recent times. The last stage of the 6 weeks journey to the lunar surface were a riveting watch. देखो ये क्या कर रहा है, Isro's efforts to ensure India became only the fourth nation to successfully carry out a controlled landing. तो इसरो ने का जो था हमारा एफर्ट एंश्योर करने के लिए इंडिया को चौथा देश बनाने के लिए, किस लिए, सक्सेसफुली कैरी आउट ए कंट्रोल लैंडिंग। जो कंट्रोल लैंडिंग है उसको सफलतापूर्वक करने के लिए ऑन सरफेस ऑफ द मून, जो सरफेस है मून की, उसके लिए इज परहैप्स आवर मोस्ट यूनिफाइंग मूवमेंट इन रिसेंट टाइम। तो यूनिफाइंग मूवमेंट इसने यूज में लिया है, जो हाईलाइट कर रखा है कि ये रिसेंट टाइम में हमारा एक यूनिफाइंग मूवमेंट था। द लास्ट स्टेज ऑफ द 6 वीक्स जर्नी, जो लास्ट स्टेज था 6 वीक्स जर्नी का, टू द लूनर सरफेस पे, चंद्रमा पे, वर अ रिवाइटिंग वॉच। वो क्या था, एक रिवाइटिंग वॉच था। रिवाइटिंग वॉच का मतलब होता है कि जिसने अपने अटेंशन हमारा ले रखा था। इवेंचुअली कि इवेंट आफ्टर इवेंट, इवेंचुअली इसरो लॉस्ट कम्युनिकेशन, इसरो का कम्युनिकेशन उससे टूट गया विद द लैंडर। जो लैंडर था विक्रम, उससे टूट गया, किससे, मीर 2.1 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस से 2.1 किलोमीटर पहले ही। बट इट वुड बी इनएक्यूरेट टू लेबल दिस मिशन अ फेल्योर। लेकिन फिर भी इस मिशन के फेल्योर लेबल करना अच्छा नहीं है। द ऑर्बिटर, वन ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द चंद्रयान 2 स्टैक। जो ऑर्बिटर जो है चंद्रयान 2 का, उसके जो 3 पार्ट है उसमें कंटिन्यू टू फंक्शन, वो कंटिन्यू टू फंक्शन मतलब फंक्शन करते रहेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, आने वाले कुछ सालों तक। दिस ऑर्बिटर विल कीप सेंडिंग बैक पिक्चर्स दैट विल फॉर्म द बेसिस ऑफ सबसिक्वेंट एनालिसिस। वो उस ऑर्बिटर से क्या हो जाएगा, वो हमें पिक्चर भेजता रहेगा और जो सबसिक्वेंट एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हमें पिछले कुछ सालों, आगे के सालों में भी पिक्चर हमें भेजता रहेगा। द साइट ऑफ इसरोज चेयरमैन के शिवम ब्रेकिंग डाउन आफ्टर द लैंडर लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड स्टेशन। जो हमारे के शिवम साहब हैं वो तब रोना शुरू हो गए थे। आफ्टर द लैंडर लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, जब ग्राउंड से हमारा कॉन्टेक्ट टूट गया था तब वो रोना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंसोलिंग हिम, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कंसोल कर रहे थे। एनकैप्सुलेटेड द थ्रेट्स एंड ट्रबुलेंसेस ऑफ ए रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन। उसने एनकैप्सुलेट किया किसे, ट्रायल्स और ट्रबुलेंसेस जो थे इस इंस्टीट्यूशन के रिमार्केबल, उससे क्या किया, एनकैप्सुलेट किया, एक जगह लेके आया, किसके, ट्रायल्स एंड ट्रबुलेंसेस जो है उसको एक जगह ले गया। अगेंस्ट ऑड्स, और सारी मुश्किलों के बावजूद भी इसरो हैज मेड द स्मॉल ग्लोबल स्पेस फ्रेटर्निटी सिट अप एंड टेक नोटिस। इसरो ने क्या किया, हैज मेड, क्या किया, स्मॉल ग्लोबल स्पेस फ्रेटर्निटी जो है उसको बैठ के नोटिस करने के लिए जो है उसने ऐसा किया, बैठ के नोटिस करने लगे कि इसरो की क्या एक्टिविटी है, ठीक है ना। रन ऑन ए टाइट बजट, जो कि एक टाइट बजट पे चलता है हमारा इसरो, इतना बजट उन्हें नहीं मिलता है। विद ए चर्च इन ए फिशिंग विलेज इन केरला, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा चर्च था फिशिंग विलेज केरला में। सर्विंग द मैन ऑफिस फॉर साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट के लिए एक मैन ऑफिस था। इन द 1916 में इसरो हैज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड, इसरो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रह गया और टेकिंग ऑन टुगेदर चैलेंजेस, और टफर जो चैलेंजेस थे उन्हें साथ में लेता गया।
चंद्रयान 2 इट्स सेकंड मून मिशन, चंद्रयान 2 कैसा था, एक उसका सेकंड मिशन था, वॉज मोर कॉम्प्लेक्स देन इवन द मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हमारा पहले था उससे एक क्या था, कॉम्प्लेक्स मिशन था। द रन ऑफ ऑफ चंद्रयान 2 मिशन वॉज नॉट स्मूथ, चंद्रयान 2 का जो रन अप मिशन था वो इतना स्मूथ नहीं था। अ प्रपोज रशियन कोलैबोरेशन डिड नॉट वर्क आउट, जो रशिया के साथ जो कोलैबोरेशन था हमारा वो जो है वर्कआउट नहीं हुआ, काम में नहीं आ सका। विद हिंट साइट्स, कुछ हिंट साइट्स के साथ। दिस वर्कड वेल फॉर इसरो एज इट हैड टू स्ट्रेंथन इट्स कैपेबिलिटीज फॉर द मिशन। अब हिंट साइट से जो हमें परिणाम से जो हमें चीजें मिली है उससे हमें क्या करना चाहिए, इसरो इज हैड टू स्ट्रेंथन इट्स कैपेबिलिटी फॉर मिशन, इसरो को उससे अपनी कैपेबिलिटीज को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। द टाइमिंग ऑफ द मून मिशन इज आइडियल, जो टाइमिंग है मून मिशन की वो आइडियल है। क्यों? बिकॉज ग्लोबली मून लैंडिंग्स हैव बिगन टू इविंस मोर इंटरेस्ट, जो मून पे जो लैंडिंग है वो इसमें इविंस मोर इंटरेस्ट का मीन क्या हो गया, उसमें इंटरेस्ट लोगों की ज्यादा दिख रही है अब, ठीक है। NASA has announced that the US will take greater interest through its Artemis Moon program, जो यूएस ने भी बताया कि उसका अर्टेमिस मून प्रोग्राम है ना, वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। An attempt by an Israeli team earlier this year did not meet with success during the landing stage, और अभी इजराइल ने भी कुछ टाइम पहले किया था, अभी थोड़े से 2-3 महीनों पहले, उसमें भी उसने हमने देखा कि उसको सक्सेस नहीं मिली थी। साउथ कोरिया इज एक्सपेक्टेड टू सून जॉइन द रेस टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस, और साउथ कोरिया भी लूनर सरफेस पे जो है अपने लैंड करने की जो है एक्सपेक्टेशन में है। गिवन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट को देखते हुए इसरो नीड्स टू यूज द नॉलेज, जो नॉलेज उनको मिला है गेन्ड फ्रॉम चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 से गेन किया है, टू बिल्ड द इट्स अर्ली सक्सेस, जो इसने अर्ली सक्सेस मिले हैं उस नॉलेज को क्या करना चाहिए, यूज में लेना चाहिए। द लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 M फर्स्ट इन दिस केस, जो GSLV MK3 M फर्स्ट जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल था उसको यूज में लेना चाहिए। नीड्स टू बी एनहांस, उसको क्या करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। टू कैरी हैवियर लोड्स, हैवी जो भारी लोड्स हैं उसको कैरी करने के लिए और एनहांस करना चाहिए किसको, जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है उससे। इन द ओरिजिनल प्लान फॉर चंद्रयान 2, ठीक है, द लैंडर एंड रोवर जो था प्रज्ञान वुड हैव फंक्शनड फॉर 1 लूनर डे, उसको इस तरह से एनहांस करना चाहिए कि 1 लूनर डे के लिए वो फंक्शन कर सके, इक्विवेलेंट टू 40 अर्थ डेज, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं किसके, 14 जो है हमारे पृथ्वी के दिवस होते हैं उनके बराबर होते हैं, तो उसको उसके बराबर जो है डेवलप करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए विक्रम प्रज्ञान को। इसरो नाउ नीड्स टू इंप्रूव ऑन दिस काउंट बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव हीटर यूनिट्स टू लास्ट थ्रू ए लूनर नाइट, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव यूनिट्स को यूज में उसे लेना चाहिए। समथिंग द चाइनीज हैव सक्सेसफुली डन, जैसा कि चाइना ने ऐसा किया है, रेडियो एक्टिव हीटर यूनिट्स है उसको उन्होंने यूज में लिया। एज पीएम मोदी सेड व्हाइल एनकरेजिंग द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट को कहते हुए पीएम मोदी ने बोला था, वी विल नीड टू कवर मोर ग्राउंड्स इन द टाइम्स टू कम, जो अब आगे आने वाला समय है उसे हमें और भी ज्यादा जो है अच्छे मैनर में उसे कवर करना चाहिए। तो ये आपका जो था एडिटोरियल था, जिसको मैंने अभी आपको सामने पढ़ के 5 मिनट में इसे डिस्कस किया, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप भी इसे पढ़ सकते हैं, और इसमें जो भी वोकैबुलरी है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप भी इसे इंप्रूव कीजिए। जय हिंद।